नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 2 बज चुके हैं, न्यूज 100 का वक्त हो गया है। शुरू करते हैं 15 मिनट में बड़ी खबरें बैक टू बैक। लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा आतंकियों को उन्हीं की भाषा में दिया जा रहा है जवाब, आगे भी ऐसे ही निपटेंगे। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर लगाया आरोप, कहा कश्मीर में हर हिंसा के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। राजनाथ सिंह ने कहा पाकिस्तान से कश्मीर घाटी में चलाए जा रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप, इन व्हाट्सएप ग्रुप से की जाती है भीड़ को इकट्ठा। खतौली स्कूल मामले पर रीटा बहुगुणा जोशी ने मुजफ्फरनगर के डीएम से की बात, आरोपी टीचर को बर्खास्त किया गया। खतौली मामले पर यूपी के मंत्री श्रीकांत शर्मा का बयान, कहा अधिकारियों को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। खतौली स्कूल मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता निर्मला सावंत ने कहा मामला चौंकाने वाला है, मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। महिला कार्यकर्ता रूबी मुखर्जी का बयान, कहा आरोपी महिला टीचर के दिमाग का इलाज होना चाहिए। खतौली के सरकारी स्कूल की वार्डन पर क्लासरूम में लड़कियों के कपड़े उतरवाने का आरोप है, टॉयलेट में खून के धब्बे दिखने के बाद उठाया ये कदम। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी से कहा मामले में आप पार्टी नहीं है। एनडीटीवी ने पठानकोट हमले की कवरेज मामले में माफी मांगने से इनकार कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट अब विस्तार से करेगा सुनवाई। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट से नहीं मांगी माफी, जजेस के खिलाफ आरोप पर 4 हफ्ते में रखेंगे अपना पक्ष। जस्टिस कर्णन ने वापस मांगा काम, अटॉर्नी जनरल ने कहा इस तरह के मामले में बिना शर्त माफी के बगैर नहीं हो सकते खत्म। एनईईटी एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 25 साल से ज्यादा उम्र वाले भी दे सकेंगे एग्जाम, 5 अप्रैल है फॉर्म भरने की आखिरी तारीख। केजरीवाल को सीबीआई से बड़ा झटका मिला है, दिल्ली सरकार की जासूस यूनिट को सीबीआई ने बताया नियमों के खिलाफ। सीबीआई ने केजरीवाल के फीडबैक यूनिट के गठन पर भी सवाल उठाए, जी मीडिया के अखबार डीएनए के पास दस्तावेज मौजूद है। दक्षिण सूडान के अगवा किए गए दोनों भारतीय मिथुन और एडवर्ड को छुड़ा दिया गया है, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके जानकारी दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के कान्हा उपवन गए, गौशाला का लिया जायजा। कान्हा उपवन में सीएम योगी ने गाय को खिलाया चारा, अपर्णा और प्रतीक यादव भी दिखे साथ में। लखनऊ में कुछ मुस्लिम संस्थाओं ने लगाए बैनर, राम मंदिर बनाए जाने का समर्थन किया। संसद में रेखा और सचिन गैर हाजिरी पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का बयान, कहा आधे मन से नहीं करना चाहिए कोई भी काम। राज्यसभा में मनोनीत सांसद सुरेश गोपी का बयान, कहा सभी को संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहिए। राज्यसभा में गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का दिग्विजय सिंह पर निशाना, कहा आप गोवा में घूमते रहे, सरकार हमने बना ली। पीएम मोदी आज 7 राज्यों के बीजेपी सांसदों से मुलाकात करेंगे, लोगों को सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए कहेंगे। गुजरात विधानसभा ने गौ रक्षा कानून में संशोधन किए हैं, अब गौ हत्या पर उम्र कैद का प्रावधान होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत काले धन के खुलासे की आज अंतिम तारीख है, आज के बाद पकड़े जाने पर टैक्स और पेनल्टी दोनों देनी होगी। नोटबंदी के दौरान विदेश गए भारतीयों के लिए आज आखिरी मौका है, पुराने नोट जमा करने का आज आखिरी दिन है। विदेशों में बसे भारतीय यानी एनआरआईज को थोड़ी सी राहत है, 30 जून 2017 तक आरबीआई में जमा करा सकते हैं पुराने नोट। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट जमा कराने के लिए कई शहरों में रिजर्व बैंक के बाहर लगी लंबी कतारें। आज के बाद 500 और 1000 के 10 से ज्यादा पुराने नोट रखने पर पाबंदी होगी, कानूनी कार्रवाई भी होगी। आज हड़ताल पर देश भर के वकील हैं, एडवोकेट एक्ट में संशोधन का विरोध कर रहे हैं। जेएसपीएल को फायदा पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने खजाने को 14 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया, सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ। दिल्ली मेट्रो ने बनाया एक और रिकॉर्ड, 2016 और 17 में 100 करोड़ लोगों को मंजिल तक पहुंचाया। दिल्ली के छावला इलाके में दिन दहाड़े गोलीबारी, एक महिला और एक युवक की मौत, हमलावर फरार हो गए। दिल्ली में मंडी चुनाव के नतीजों पर रोक लग गई है, उपराज्यपाल को मिली थी धांधली की शिकायत। दिल्ली में मुआवजे की मांग पर तमिलनाडु के किसानों का धरना जारी है, राहुल गांधी के अलावा कनिमोई और अली अनवर ने किसानों से मुलाकात की। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हुआ, हाईवे पर टर्न करते वक्त गिर गया डंपर, हादसे में 2 लोग घायल। यूपी में बीजेपी के नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई है, आगरा के सांसद रामशंकर कथेरिया का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। उत्तराखंड के सीएम बनने के बाद देहरादून में त्रिवेंद्र रावत का पहला जनता दरबार, 200 से ज्यादा अर्जियों पर दिए जल्द सुनवाई के निर्देश। बिहार में बीजेपी ने अपने एमएलसी लाल बाबू प्रसाद को पार्टी से निलंबित कर दिया है, एलजेपी एमएलसी नूतन सिंह के साथ बदसलूकी का इन पर आरोप है। ओडिशा के दोईकल्लू रेलवे स्टेशन पर नक्सली हमला हुआ, 2 छोटे धमाकों के बाद स्टेशन के फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचाया।
उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में शराब की बिक्री बंद हो जाएगी। 4 धाम यात्रा की वजह से ये लिया गया फैसला। यूपी के लखीमपुर खीरी में 3 अलग-अलग जगह लगी आग से करीब 250 घर जलकर खाक हो गए हैं। दर्जनों मवेशी भी मारे गए, आग पर काबू पा लिया गया है। दक्षिण भारत के ट्रांसपोर्टर्स की कल से हड़ताल है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने की कर रहे हैं मांग। 30 लाख लॉरी मालिक हड़ताल में शामिल हैं। धनबाद के नीरज हत्या मामले में डब्लू मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। समस्तीपुर से धनबाद लेकर गई पुलिस। कोलकाता के बाजारों में धड़ल्ले से बिक रहे हैं प्लास्टिक के अंडे। कोलकाता नगर निगम ने दिए जांच के आदेश। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 110 किलो गांजा बरामद हुआ। क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कीमत करीब 15 लाख रुपए है। यूपी के संभल में हाईवे पर पलटा टेम्पो, हादसे में 7 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर है। उज्जैन के हरिहर आश्रम में भयंकर आग लग गई। पूरा आश्रम जलकर खाक हो गया। लोगों को बचाया गया, लाखों के नुकसान की लेकिन आशंका। आंदोलन की तैयारी में जम्मू कश्मीर के सिख अल्पसंख्यक दर्जे की मांग करेंगे। राजस्थान के झुंझुनू में शराबबंदी के लिए विरोध प्रदर्शन हुआ। गांव वालों ने निकाली रैली, आंदोलन की चेतावनी भी दी। राजस्थान के चर्चित भव्य देवी हत्या केस में सीबीआई को झटका लगा। एक गवाह धर्मेंद्र सोन कोर्ट में अपनी बयान से मुकर गया है। बिहार के नालंदा में बालू माफियाओं ने 2 भाइयों की हत्या की। बालू उठाने से रोकने पर नाराज हो गए थे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रॉपर्टी डीलर के घर के बाहर फायरिंग हुई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ सब कुछ। बिहार के पटना में मनचलों की छेड़छाड़ से परेशान हुई राष्ट्रीय स्तर की एथलीट। शिकायत दर्ज कराई, पुलिस से कड़े कदम उठाने की अपील की। उत्तराखंड के काशीपुर में प्रेमी जोड़े की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो के आधार पर अब आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। यूपी के मुरादाबाद में एक पति ने अपनी पत्नी पर तेजाब फेंका। पत्नी ने लगाया दहेज के लिए परेशान करने का आरोप। यूपी के बागपत में पति ने कोर्ट में पत्नी को गोली मारने की कोशिश की। लोगों ने पकड़कर पीटा। पत्नी पर अवैध संबंध का शक था उसे। यूपी के बरेली में 8वीं की छात्र से छेड़छाड़। लड़की के शोर मचाने पर लोगों ने मनचलों को पीटा। यूपी के मथुरा से आई सामूहिक नकल की तस्वीर। भोलाराम इंटर कॉलेज की दीवार पर चढ़कर लोगों ने बच्चों को नकल के लिए पर्चे पहुंचाए। कोलकाता में रेलवे ट्रैक के पास एक छात्र का शव मिला। लड़की की पहचान IIT खड़गपुर में फर्स्ट ईयर के छात्र के रूप में हुई। हरियाणा के झज्जर में महिलाओं ने खोला नकल के खिलाफ मोर्चा। परीक्षा केंद्र पर दे रही हैं पहरा। पंजाब के अमृतसर में एक पुलिस कांस्टेबल को गोली लगी। अस्पताल में कराया गया भर्ती। पटना में DIG विकास वैभव के घर में चोरी हो गई। कई बैग और ब्रीफकेस लेके भाग गए चोर। राजस्थान के बीकानेर में 2 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। एक कार और कई हथियार बरामद हुए। 15 मामलों में इनकी तलाश थी। MP के धार जिले में पुलिस की गोली से बुजुर्ग की हालत गंभीर। रूटीन फायरिंग के दौरान यह हादसा हो गया। MP के सतना जिले में सन की आशिक ने लड़की की हत्या कर दी। आरोपी संजू पटेल गिरफ्तार कर लिया गया है। MP के टीकमगढ़ जिले में महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। ससुराल वालों पर हत्या का शक है। यूपी के मिर्जापुर में दलित युवती को जिंदा जला डाला। रेप की कोशिश में नाकाम होने के बाद दबंगों ने झोपड़ी को ही आग के हवाले कर दिया। जयपुर में 500 और 1000 के पुराने नोटों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कार से 2,16,000 रुपए के पुराने नोट मिले। राजस्थान के कोटपुतली में लूट का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। दूसरे आरोपी की तलाश अभी जारी है। जयपुर में रोडवेज की 2 बसों में भिड़ंत हो गई है। 4 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद इलाके में जाम लग गया है। हैदराबाद में बदमाशों का गिरोह पकड़ा गया है। 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 20 लाख रुपए के रत्न और 45,000 रुपए बरामद हुए हैं। कानपुर में जहरीले शराब की खेप जब्त हुई है। खबर के बाद पुलिस ने छापेमारी की। हैदराबाद में बच्चों के अस्पताल में दिखी लापरवाही। इमरजेंसी वार्ड में नहीं मिला स्ट्रेचर। नवजात को गोद में लेकर जाने को मजबूर हुए पिता। उत्तर भारत में अगले 2-3 दिन भयंकर गर्मी पड़ने का अनुमान है। यूपी के बांदा में कल 43.2 डिग्री तापमान दर्ज हुआ।